अभी मैं सोच रहा हूँ जब बच्चों ने गोश्त कहा था तो मैं हो सकता है कि गर्दने में ले जाऊँ ना, लगता है कि ये भी नहीं मिलेंगी यार मैं ਇਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੱਛੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ 200 250 ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ही नहीं। हफ्ते-इतवार को हमारा 2-250 किलो निकलता, अब हम 30 किलो 20 किलो बामुश्किल बेच पाते हैं। पहले तो दालें बहुत मुश्किल हो गई थी उनके लिए, अब जो चिकन है, चिकन का रेट जो दिन ब दिन आसमान को छू रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बिग न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा खामिस बिन हास। एक और तूफ़ान का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। नाज़रीन, 4 दिनों में ब्रायलर चिकन की कीमत 55 रुपये इजाफे के साथ 519 रुपये फ़ी किलो हो गई है, जिसकी वजह से चिकन गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हो गया है। दूसरी तरफ सोयाबीन की किल्लत की वजह से लाहौर में फीड की बड़ी फैक्ट्री ने फैक्ट्री को बंद करने का ऐलान कर दिया है। फीड की जो छोटी फैक्ट्रियां थीं वो तो पहले से ही बंद कर दी गई हैं। इन फैक्ट्रियों के बंद होने से ये सारा बोझ जो है वो इसके रेट पर पड़ेगा, जिसकी वजह से रेट में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। गरीब आवाम के लिए महंगाई तो पहले ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब जब ये रेट बढ़ जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, कीमतें महंगी हो जाएंगी, तो आवाम चिकन कैसे खाएगी? ये वो सवाल है जो कि हम आज लेकर यहाँ पे आवाम के पास जाएंगे, उनसे ये पूछेंगे और फिर इन दुकानदारों से पूछेंगे कि क्या वजूहात हैं, किस वजह से चिकन की कीमत इस कदर बढ़ गई है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मलिक ज़फ़र मेरा नाम है। सब क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ कॉलेज में इस वक्त। तो चिकन की कीमतें देखिए कितनी बढ़ गई हैं। 2 दिनों में ये कोई तकरीबन 19 रुपये से ज़्यादा का इजाफ़ा हो चुका है। तो मुझे बताएं कि कैसे निज़ाम चलेगा? क्या गरीब की पहुंच में है, आप समझते हैं, या बाहर? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि गरीब जो है ना, वो तो पहले तो दालें बहुत मुश्किल हो गई थी उनके लिए, अब जो चिकन है, चिकन का रेट जो दिन ब दिन आसमान को छू रहा है, मैं नहीं समझता कि गरीब आदमी जो है, गुजारा तो पहले नहीं हो रहा गरीब आदमी का, तो अब तो बहुत उनके लिए मुश्किल हो गया खाना ये चिकन। तो मैं तो ये मेरे ख्याल से तो ये कम से कम जो रेट है, कम से कम जो रेट है ये तकरीबन 250 होना चाहिए, ताकि ये गरीब आवाम जो है, हम जैसे जो है बंदे हैं, वो भी ये ख़रीद कर अपने बच्चों के लिए जो भी है इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, जब गोश्त का घर में, क्योंकि जब हंडिया पकती है तो गोश्त का ख्याल गरीब आवाम के ज़हन में पहले तो आता ही नहीं है। अगर आए तो ये चिकन एक ऐसा गोश्त है कि लोग इसे मुर्गी का वो लेकर जाते हैं। अब जब ये रेट इसका 519 होगा, वो लोग तो खाना ही छोड़ देंगे। ज़ाहिरी बात है कि जबकि रेट आसमान को छू रहा है तो गरीब ने तो खाना ही कुछ नहीं है, जिसकी बामुश्किल आप ये देखें कि 800 रुपया दिहाड़ी है, 800-900 रुपया दिहाड़ी लेने वाला बंदा क्या करेगा? कम से कम चले इस बात पे आते हैं कि वो आधा किलो ले लेता है, हाफ़ के जी लेता है, लेकिन मैं तो मेरे ख्याल से तो वो हाफ़ के जी भी नहीं ले सकेगा, क्योंकि इसका रेट ही इतना बढ़ गया। वो 800 रुपये दिहाड़ी में अपने बच्चों का घर का दूसरे अखराजात निकालेगा, बिजली का बिल निकालेगा या आटा लेकर आएगा, क्या करेगा वो? मेरे ख्याल से तो वो आधा किलो भी नहीं बामुश्किल नहीं ले सकेगा, मेरे ख्याल से नहीं ले सकेगा। ये कई सालों से चिकन के रेट को पड़ लग गए हैं। जी बिल्कुल। तो ये दिन ब दिन ये मुश्किल बढ़ती जा रही है। अब वैसे भी फीड की जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो रही हैं, तो ये बताया जा रहा है कि जो आने वाले दिन हैं उनमें इसकी कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी, तो फिर चिकन तो हमें नायाब ही होता नज़र आएगा, आम नहीं से खरीद। जी बिल्कुल, ये आवाम अभी आप देख लें 590 है या 50 है, लेकिन उसके बाद तो जब ये आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री बंद हो रही है, इनकी फीड वाली जो है जो भी है बंद हो रही हैं, तो उसके बाद तो जो इसका रेट अप लेवल पे चला जाएगा, फिर तो ये बिल्कुल आवाम की पहुंच से तो अभी भी नहीं है, लेकिन फिर तो मैं कहता हूँ कोई शादो नाजरी कोई गरीब आदमी होगा जो ये इस्तेमाल कर सके, वरना तो नहीं, कोई भी नहीं है, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक भाई। आपने तो उम्र की कई बहारें देखी हैं, मुख्तलिफ रेट, 100 रुपया 50 रुपया भी आपने देखा है चिकन का रेट फ़ी किलो, आज 519 रुपये है। क्या लगता है हमारी जो गरीब आवाम है क्या इसे अफोर्ड कर सकती है? नहीं कर सकती, जिन्नी महंगाई पाई। अब मैं अपनी जिंदगी वेख्या नहीं गा, ਇਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੱਛੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ 200 250 ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ, ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਭਾਈ, ਖਾਲੀ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਗਾ, ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਦਾਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਆ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਇੰਨਾ ज़्यादा है 200 से।
250 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿੰਗੀ ਭਾਈ नहीं। तो फिर मुझे ये बताएं कि एक जो शख्स गरीब है, जो मज़दूरदार है, उसके घर में अगर गेस्ट आ जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि गोश्त लेने जाएं, ना छोटे गोश्त की ताकत है गरीब के पास ना बड़े गोश्त की, सिर्फ एक चिकन ही चिकन है। जब वो भी 500 हो जाएगा को करीबन बड़े गोश्त के करीब हो जाएगा, कैसे लोग लेंगे? नहीं भाई ले ही नहीं सकते जितनी महंगाई ना बंदा पागल हो गए ने। एक पर केड़ा दौर आई आ गया जी, अपनी जिंदगी में 60 साल मेरी उम्र है, मैं अपनी जिंदगी नहीं देखा इन्नी महंगाई जिन्नी हुण महंगाई। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਕੋਨੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪੰਜੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜੇ ਕੋਈ ਕੂੜਿਆ ਛੋੜ किलो के रेट में चलेंगे? ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ किलो के रेट में मुर्गी के पंजे ही मिलते हैं। ਮੈਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਗ੍ਹਾ। ये 200 के हो गया। 200 के हो? हाँ जी, 200 के हो गया। तो क्या खाएंगे लोग? वो अल्लाह बारे से उन के करे बंदा, अल्लाह बारे जी हाँ, बहुत हालात ख़राब हो चुके जी बेसाब। ਆਟਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਪੜ ਗਏ। मैं ठोकर देता हूँ इतने मजदूर अपने कैसे वो खाना देते 20 रुपए टोकन, वो अपना घंटा डेढ़ खड़ा के यही भी कोई ना हूँ वापस आ रहे हैं जी हाँ सामने। जी अम्मा जी क्या कहना चाह रही हैं? ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣ ਪੁੱਤਰਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਤ ਤੀਆਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ जी 500 से ऊपर अब चिकन हो गया है, मुर्गी 519 रुपए। क्या करेंगे लोग? ਕੀ ਖਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਦਵੋ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੋ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੋ, ਨਾ ਦਵੋ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਾ। ਭਾਈ ਘੁੰਮਾ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਘੁੰਮਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰੇਟਾਂ ਪੈਣ ਮਸੇੜ ਆਉਣ ਪੁਲਿਸ ਪਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੇਟ ਆ ਲਿਆਉਣ। सर उसकी तो फीड की और अपील है, मैं अपना गाड़ी की ड्यूटी करे ना वहाँ, मैं 15 साल हो गए, वो नेट से मैं चेक कराया, उन्हें आखिर जी 7 साल तेरी सर्विस है मेरे को जी हाँ। उस बीच कार्ड मेरा बना हुआ है दवाई शवाई का, वो न बना देता। हालात भी देखे ना, ये दुकानें बंद पड़ी हैं, बंद पड़ी है। मैं बंद पड़ी हैं। मुर्गी वाली दुकान चिकन वाली भी बंद पड़ी है। अब वो माल ही नहीं उतरवाएगा क्योंकि महंगाई बहुत है, कोई लेने वाला नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। ये नाज़रीन अभी हम आपको पीछे दिखाते हैं 519 रुपये रेट मेंशन है उस स्लेट के ऊपर जहाँ पे वो प्राइस लिखते हैं, लेकिन दुकान बंद करके चला गया। क्यों सर, क्या वजह है? क्योंकि उसके पास माल उतारेगा तो लोग लेने आएंगे ना, तो लोग ही नहीं लेने आ रहे तो माल क्यों उतारेगा वो तो जल्दी चला जाएगा। इतना हाई रेट है, लोग लेंगे नहीं, वो उतार के सारा दिन बैठा रहेगा, वो बैठकर वो ख़राब करके फिर चला जाएगा। उनको तो पैसे देने हैं ना फॉर्म में, तो यही बात है। इसलिए जो है आप क्या करते हैं सर? मेरी भी ये शॉप है इंटरनेट। तो फिर साथ ही चिकन के साथ ही हैं चिराग तले अंधेरा, आपने भी नहीं लिया? नहीं लिया, हम ले ही नहीं सकते। देखें आटा कहाँ पे पहुँच गया है। असल में ये एक तजर्बा किया गया था, वो नाकाम हो गया 8 माह से। अगर वो तजर्बा ना करते ना तो ये अवाम के साथ ज़्यादती हो गई है। तो या तो इस तजर्बे को रिवर्स कर दें, मान लें वो अब अरबाब इख्तियार जो है हमारे, अभी भी टाइम है, इलेक्शन करवा दिए जाएं। अगर नहीं करवाते तो ये हालात दिन ब दिन और कमज़ोर होते जाएंगे। क्या इन चीज़ों का आप महंगाई का हल इलेक्शन ही समझते हैं? जी बिल्कुल, अगर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तब ही मुल्क तरक्की कर सकता है। अगर ऐसे ही रहना है तो फिर हम और डाउन से डाउन जाते जाएंगे। सर चिकन की जो फीड है उसकी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं सर वो और मज़ीद महंगा हो रहा है। कोर्ट पे पड़ी हुई है। अब देखें मतलब कुछ हुकूमत के अरबाब इख्तियार जो हैं इस वक्त पंजाब में अपोजिशन में, वो चिकन का कारोबार करते हैं, तो उनका चिकन बिक रहा है, ज़्यादा महंगा बिक रहा है, वो तो पैसे बना रहे हैं, लेकिन अवाम कहाँ जाए। और जब ज़रूरत थी आटा गंदम ख़रीदने की, जाके स्टोर होती वो पंजाब गवर्नमेंट के स्टोरों में जो कि फ्लोर मिल्स को मिलनी थी, उस वक़्त वो ये क्लैश पड़ा हुआ था इलेक्शन का, उन्होंने गंदम नहीं ख़रीदी। अब गंदम भी कम है, आटा भी नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है तो उसमें वो इस तरह की रोटी है कि वो खाई भी नहीं जा सकती। सब्सिडी जो 1300 की है, यानी 1295 की, तो आप जब लेंगे तो 200-300 ऊपर देंगे तो आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अच्छा, अब जो चिकन जहाँ पर हांडिया में ये गोश्त ऐसा है कि अमूमन घरों में इस्तेमाल सबसे ज़्यादा चिकन होता है। अब तो 519 रेट के बाद लोग
गरीब तो नहीं बर्दाश्त कर लोग चिकन के जो पाए होते हैं मीन्स के पंजे जिसे ये बोलते हैं वो 200 रुपये किलो, हाँ जी किलो के रेट में वो 60 रुपये किलो के हिसाब से लेके जाते थे लोग, वो भी नहीं ले सक रहे। दालें महंगी हैं, चीनी अब देखें यूटिलिटी स्टोर पे कल उन्होंने रेट घी का 300 रुपये किलो था, 75 रुपीज़ बढ़ा दिया, चीनी पे 19 रुपये बढ़ा दिए। तो इतनी जब महंगाई करते जाएंगे तो आवाम की कुव्वत सिकत ख़त्म हो जाएगी, तो एक दिन फिर आवाम निकल आएगी सड़कों पे। जैसे श्रीलंका में हाल हुआ था ऐसे ही करेंगे, तोड़ फोड़ स्टोरों की जहाँ भी बीज पड़ी होगी सारा कुछ। को खाने को रोटी नहीं देंगे वालदैन, तो वो तो फिर निकलेंगे ना एक दिन बाहर सड़कों पे। तो ये वक्त आता जा रहा है करीब, अगर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं करते तो ये सारी वजह यही है कि रीज़न ये है कि जो तजर्बा किया गया वो नाकाम हो गया। अच्छा, गोश्त का क्या रेट हो जो हमारी आवाम के लिए सहल है, आसान है कि वो उतना पे कर सकते हैं? फी किलो बड़ी ईद या छोटी ईद आती थी, चिकन का रेट होता था 350 रुपया ब्लैक में बैग में। उस वक्त। तो अब देखें नॉर्मल रेट 520-19 रुपये है। सर अब तो ठंड में मछली आ जाया करती थी और उसके मछली की वजह से उसके रेट गिर जाते थे। मछली भी सर 620 डाउन हो जाता था। डबल हो जाता है मछली के रेट भी। हाँ, मछली के रेट भी इतने ज़्यादा हो गए हैं। नाज़रीन, मेरे साथ एक और दुकान वाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, चिकन का रेट जो कि 4 दिनों में 55 रुपये इजाफे के साथ 519 रुपये हो गया है, ये आप जब इसे फ़रोख्त करते हैं इतनी महंगे आखिर इस रेट में, तो कस्टमर क्या इजीली ख़रीद लेता है या मुश्किलात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये जो बात है 4 दिन में 55 रुपये रेट का इजाफा हुआ है, ये हर रोज़ तकरीबन इजाफा हो रहा है, 10 रुपये 20 रुपये, कोई पूछने वाला है नहीं है। जो कस्टमर हजरात हैं वो बेचारे मतलब नहीं ख़रीद सकते। जो 2-2 3-3 मुर्गियाँ हमसे लेते थे वो आधी मुर्गी पे आ गए। अब जब 250-300 रुपये था माशाल्लाह, 2-2 3-3 मुर्गियाँ जो हफ्ते में 5-5 मुर्गियाँ जाते थे वो अभी एक मुर्गी पे आ गए। हर बंदे के खर्चे नहीं पूरे हैं, चिकन को कैसे खाए, सब्ज़ी नहीं खरीद सकते, इतनी महंगाई होगी। प्याज अब 1100 से ऊपर चले गए हैं, वो कहते हैं प्याज लेंगे मुर्गी लें, क्या लें, घर का खर्चा नहीं जा रहा, इसलिए वो महंगी मुर्गी हो गई है। कोई बंदा नेड़े नहीं आ रहा इसके, बहुत महंगी होगी सर। पहले कितना माल लेते थे और आज कितना लिए? सर पहले हमारा 120-30 किलो निकलता था डेली, हफ्ते तो को हमारा 200-250 किलो निकलता। अब हम 30 किलो 20 किलो बामुश्किल बेच पाते हैं, 30 किलो 20 किलो। अब ये हिसाब लगा लें 20 किलो पे आ गया हमारा मार्जिन। और हम इसमें आपका जो अपना प्रॉफिट है वो भी सुकड़ गया? सर हमारी जो प्रॉफिट है ना सर, वो ज़ाहिर ज़्यादा माल बिकेगा ज़्यादा प्रॉफिट होगी सर, जिसकी वजह से हमारा मतलब वो निज़ाम ज़बरदस्त चलता था। अब हमारा कारोबार ठप होकर रह गया। आप देख रहे हैं मंडी में एक बंदा नहीं, ये मंडी है और यहाँ पे इतना रश होता है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत मतलब के कस्टमर आते हैं, मुर्गियों 10-10-20 यहाँ पे तो वीराने का मंजर है। ज़ाहिर है सर महंगाई इतनी कि कोई पूछने वाला नहीं, मुर्गी कोई नहीं ले रहा, कहते नहीं भाई महंगाई बहुत हो गई और आए रोज़ रेट बढ़ रहा है। हम कोशिश करते हैं, कस्टमरों के फ़ोन आते हैं, पूछते हैं भाई रेट कब कम होंगे, इंशाल्लाह कम हो जाएगा थोड़े दिनों में। अच्छा, मुझे बताएं कि रेट के बढ़ने की क्या वजूहात है? सर वजूहात बस यही है कि हमारे नज़दीक ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है, जो जिसका दिल करता है वो रेट बढ़ा रहे हैं, तो इस वजह से ना रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी बहुत इस पर थोड़ा सा कोई एक्शन ले तो हो सकता है रेट कवर हो जाए सर। ठीक है, शुक्रिया। नाज़रीन, ये आप मंडी देख रहे हैं, ये चिकन की मंडी है। यहाँ पर वीराने का ही मंजर नज़र आ रहा है कि अवाम अगर सस्ती चीज़ होगी तो अवाम आएगी, लेकिन मंडी में ही लोग सस्ता करके आएंगे और वहाँ पे रेट 519 होगा तो लोग कैसे आएंगे? गरीब बंदे की पहुँच से ही चीज़ें बाहर हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं यहाँ के पे क्या सूरत हाल है। कोशिश करते हैं कि और दुकानदारों से भी बात की जाए और उनसे पूछा जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? अदनान। अदनान साहब, क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, आप ये चिकन लेने आए हैं? जी मैं अभी चिकन लेने आया। क्या रेट है? वो इधर मैं देख रहा हूँ 519 लिखा हुआ है, इतना सफ़र करके वो मेन पे तो 480 रुपये था। कहाँ पे? वो इधर जाए ना हंजरवाल स्टेशन से थोड़ा आगे ना चिकन वाले शॉप शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे 480 रुपये रेट था। मैं तो वो देख सर आज का रेट 519 हो चुका है, तो कैसे चलेगा ये मामला? बस गरीब लोग ये चिकन कहते थे पहले, वो बीमारी है, ये नहीं खाना चाहिए, बड़ा गोश्त खाना चाहिए, बड़ा गोश्त खाना चाहिए। वो यही तो गोश्त था जो कि गरीब की पहुंच में था, तो वो भी बाहर जा, वो भी बाहर चला गया। 519 हो गया, कौन लेगा कौन खाएगा? घी भी महंगा। अब ये तो ख्वाब में ही खाएंगे रात को ना, ख्वाब में सो के खाएंगे। ये 500 से दूर हो गया है। अब 500 रुपये किलो कौन ख़रीदेगा? इस 500 रुपये किलो ये लेंगे 520 रुपये, इसमें सफाई निकलेगी तो वो ये 550
560-70 रुपये में जा पड़ेगा 1 किलो, या एक पूरा 1000 ग्राम जिसे कहते हैं ना। तो ये समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है हमारे पाकिस्तान में दिन ब दिन, और लोग ना बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। जाहिर है कि कहते हैं कि ये जो शुगर या कुछ भी ना परेशानियों की वजह से काफ़ी बीमारियां क्रिएट होती हैं। एक बात तो अगर महंगाई, अब प्याज है, प्याज भी 250 रुपये किलो लेते हैं हम 1 किलो, तो आधा किलो प्याज लें तो 2-3 प्याज मिलते हैं 120 रुपये में, 110 रुपये में। कोई भी चीज़ है वो ना उनका रेट है ना आसमानों को छू रहा है। गरीब बंदा कुछ भी नहीं खा सकता, खाली प्याज बना के भी नहीं खा सकता। खाली पहले ना प्याज मिर्चें बना लेते थे, प्याज में और मिर्चें ना बना लेते थे। अब प्याज भी इतना महंगा हो गया कि वो खाली प्याज वो प्याज वाले दौर और थे कि रोटी के ऊपर प्याज रख के तो लोग खा लिया करते थे, वो दौर और था। उस दौर में रोटी में बड़ी ताकत थी, वो प्याज भी और था। लेकिन अब का जो है, अब खादों का इस्तेमाल जो है, वो चीज़ें अब वो नहीं रही, वो ताकतें नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए आजकल के जो हमारे जैसे जवान हैं, ये आने वाले 2-3 साल में ऐसे होगा कि हम दीवारों की टेक लगा के ना सहारा लेके हमें चलना पड़ेगा। अभी ऐसे होता है कि ना कोई हम मुश्किल काम नहीं कर सकते, हम कोई वज़न वगैरह उठाएं ना तो हमारी इधर से या कोई ना उधर निकल जाती है, फिर हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने बताया आप रिक्शा चलाते हैं सर, कैसे फिर ये इतनी कलील आमदनी में कैसे ये मामलात आपके होते हैं? घर में जब इसे चिकन को लेके जाना होगा, किलो 1.5 की ज़रूरत, घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, क्या करेंगे? मैं इधर आया हूँ गोश्त लेने के लिए, घर से माइंड बना के आया हूँ गोश्त लेने के लिए। अभी मैं सोच रहा हूँ, जब बच्चों ने गोश्त कहा था तो मैं हो सकता है कि गर्दने में ले जाऊँ ना, वो भी तो बड़ा मुश्किल हो गया ना। अब खाली पंजे जो 60 रुपए के थे वो लेते थे लोग, अब 200 रुपये रेट। जी, वो भी 200 रुपये रेट हो गया। अब गर्दने का ये मेरा ख्याल है ये भी महंगी होगी, हो सके कि मैं लगता है कि ये भी नहीं मिलेंगी यार। मैं बड़ा बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप ये देखा कि भाई गोश्त के लिए आए थे, लेकिन जो सिचुएशन है वो बड़ी इस वक्त परेशान कुन है कि लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है। गरीब आवाम है पाकिस्तान की, कहाँ से लेंगे? घर में अगर ज़रूरत है, हफ्ते में 1 दिन तो चिकन ज़रूरी है, और ये इनका हक है गरीब आवाम का, कम से कम 1 दिन भी। अब वो भी जब रेट 519 हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे? आइए आगे चलते हैं और लोगों से गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, ये गोश्त लेने के लिए आए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अजान। अच्छा, फैज़ान साहब क्या करते हैं आप? हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं? जी तो चिकन लेने आए हैं, जी। क्या कीमत है? कीमत ये 515, तो आधा किलो लेने आया हूँ मैं। अच्छा, मुझे बताएं कि पहले तो इसका रेट कम था, तो अब ये एकदम से ज़्यादा हो गया? जी, कम ज़्यादा होगा एकदम से। ज़्यादा हो गया जी 519 भी रेट। जी। तो क्या आप सोचते हैं कि आम बंदे की पहुंच में है या पहुंच से बाहर? बाहर है, पहुँच से बाहर है। जी। रेट होना क्या चाहिए? हैं? सस्ते ही होने चाहिए, तकरीबन 300 तक तो हो। 300 तक? बहुत शुक्रिया, अल्लाह करे जी, यही दुआ है। ये साहब की ये शॉप है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर क्या नाम है? मलिक इफ्तिखार अली। सर क्या रेट है? 515 रुपये। 515। अच्छा, मुझे ये बताएं कि महंगाई की वजह क्या है? चिकन की कीमतें ऐसे जैसे पड़ लग गए हैं, क्या वजह है? ऐसे ही है, जो आपको पता है, जो इसमें बाहर से आती है सोयाबीन, जो इसमें डालता है फीड में, इसलिए तो सारी फीड की मिलें बंद हो रही हैं। वो जब नहीं आ रहा तो इसलिए सारा कुछ ही महंगा हो रहा है। सर आपका काम भी मुतासिर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, जब असर पड़ता है तो हर चीज़ के ऊपर असर पड़ता है ना। अच्छा, जब कीमत बढ़ती है लोग कम लेते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, हर आदमी की पहुंच से काम है ना, हर आदमी तो नहीं ना फोल्ड कर सकता। कल इसका रेट 509 रुपये था, आज 519 रेट आ गया है। ये इतना इजाफा, कस्टमर भी परेशान होता है, आपसे रेट पर बहस करता है। बिल्कुल जाहिर, रोज़ पर, और जब रेट रोज़ाना रेट उसका चेंज होगा तो कस्टमर तो बहस करेगा ना। कस्टमर तो इस चीज़ को तो नहीं जानता, वो तो हमारे साथ ही बहस करेगा ना। मेन तो पीछे है, जो भी है वो पीछे होती है सारी। सर रेट बढ़ने से आपका प्रॉफिट भी कम हो जाता है? बिल्कुल होता है, हमारा प्रॉफिट तो पहले कम हो चुका है। लेबर महंगी, हर चीज़ महंगी, प्रॉफिट ख़त्म हो गया। सर फिर कैसे चलता है ये सारा? आपने आखिर साथ अपने लड़का भी रखा हुआ है,
लाइट्स भी ऑन करते हैं, खुद भी मेहनत करते हैं, बिजली के बिल वगैरह सारी चीज़ें। सारा कुछ है, लेकिन लॉस में हर इंसान लॉस में। इस टाइम पे जो पोजीशन है काम की, हर आदमी लॉस में है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप अपना काम कीजिए। नाज़रीन, ये आपने देखा है कि वो बता रहे हैं कि हर आदमी लॉस में है। चिकन की जो कीमतें हैं, ये पहले इसकी जो कीमत थी 500 से नीचे थी, लेकिन इजाफा हुआ 9 रुपये बढ़ने के बाद 509 रुपये कीमत हुई। उसके बाद अब एक ही दिन में ये कीमत 519 रुपये, 10 रुपये इजाफे के साथ। तो एक साहब इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। सर, चिकन का रेट 919 रुपये हो गया है। हाँ जी। तो चिकन तो आम बंदे की पहुंच से बाहर निकलता जा रहा है। हाँ जी, गरीब बल्कि निकल चुका है। गरीब बंदा देख नहीं सकता, खाना जो दूर की गल है जी। देखने का ही पैसे लगते हैं ना। 900 रुपये कौन रेट बनता है इतना? 519 रुपये। 509 रुपये नहीं ले सकते नहीं है। 200-300 रुपये हो तो हर आदमी ले जाता है, लेकिन इतना महंगा कौन लेता है? सर, घर में गेस्ट आ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि दालों की जगह चिकन का इस्तेमाल करते हैं, चिकन में कोई चीज़ डाल लेते हैं, क्योंकि लोगों की बड़ा और छोटा गोश्त लेने की कैपेसिटी नहीं है गरीब आवाम की। ये एक चीज़ समझी जाती थी कि चिकन गोश्त में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये भी हम 1000 रुपया देंगे तो 519 का वो 1 किलो चिकन आ जाएगा, तो बाकी दालें, मसाला जात, ऐसी चीज़ें मुश्किल हो गई है। हाँ जी, इंशाल्लाह मुश्किल है, बड़ी महंगी है जी। की करें, इतना गोश्त में पाएगा कि आलू पाएगा कि दाल पाएगा, वो भी महंगी है कि। आप क्या काम करते हैं? हम मजदूरी करते हैं, होटल में मजदूरी करते हैं, 500 रुपया दिहाड़ी लेते हैं। कितनी दिहाड़ी? 500-600 रुपया। क्या करें, निकले के बच्चे आ गए। सर, कैसे मामला चलते हैं? खर्चे अखराजात हैं, किराए हैं मकानों के, कैसे करिए? मजबूरी है, और काम तो करना है, काम ना करिए तो फिर क्या करें? खुद का शिकार सकते हैं और क्या करें। सब्जियों के रेट भी ऐसे हैं, आटा है तो वो सस्ता होता है, वो नायाब हो जाता है, और जो कि वो भी सस्ता नहीं है। वो मिलता नहीं, जो सस्ता होता है तो सुबह ले आते हैं, शाम को देते नहीं है ना, गाड़ी भर के अकेले चले जाते हैं। हम जाते हैं, आटा नहीं है, अभी नहीं आया, इंतज़ार करो, क्या करें इंतज़ार? फिर क्या करते हैं जब आटा नहीं मिलता? फिर क्या करते हैं, रोटी होटल से लेते हैं, 10-12-13 रुपये के ले रहे, गुजारा करते हैं। सर, ये चिकन की जो फीड की फैक्ट्री है, छोटी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, बड़ी फैक्ट्री ने बंद होने का ऐलान कर दिया है, चिकन मज़ीद महंगा हो रहा है, क्या हल किया जाएगा? गरीब आवाम कहाँ पे जाएगी? जिनके यहाँ कोई शादी ब्याह की तकरीब है या कोई घर में गेस्ट आ गए हैं, वो लोग क्या करेंगे? क्या करें, वो मजबूरी का काम फ़ायदा ये उठाते हैं। वो तो गरीब बंदा क्या करता है, जो शादी है वो तो मजबूरी उन्हें देना, कर्जा लेकर फिर ही करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये बताएं, चिकन के रेट को पड़ लग गए हैं तो क्या खाएगा गरीब? यार, ये 1000 तक जाना, कुछ जाना है कि परसों था 450, आज 500 हो गया है, तो बहुत ज़्यादा परेशान है। ये कुछ दिन पहले ये 400 कुछ था, आज 519 हो गया है, सर ऊपर जाना रेट। ये वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान है, वहाँ कहाँ से खाए ये ना। सर, नया साल 2023 चढ़ा है, आज देखें कि अभी नया साल है, लोगों को तो खुशियों की ज़रूरत है इस महंगाई भरे इस सख्त दौर। प्याज 300 रुपये किलो है हुए ना, तो वहाँ क्या खाएं? 10 ये गरीब आवाम को ये कैसा, ये क्या तोहफा है या क्या चीज़ है कि आप देखें कि रेट कहाँ पर चले गए? इस तरह रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। ये फैक्ट्रियाँ सारी बंद हो गई हैं, फीड की बंद हो गई हैं, इम्पोर्ट से बंद किया हुआ है इस ना के बाहर से, वहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है, वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान है ना। क्या होना चाहिए अब इसका क्या समझ? आवाम तक यकीनन इनकी रसाई आसान और सस्ती होनी चाहिए ना, ताकि गरीब बंदा भी इसे खा सके। तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि थोड़ा कंट्रोल सस्ता करे, रेट कैसे करे। थैंक यू सर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक। कैसा चल रहा है काम? काम मठा ही है आजकल, महंगाई की वजह से काम नहीं है। अच्छा जी। क्या बात है, ये तो अमरूद हैं और ये आपके पास माल्टे वगैरह हैं, क्या रेट चल रहा है? माल्टा से पिछला साल 200 था, इस साल 300 रुपये दर्जन है। गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड नहीं कर सकता? नहीं। माल पड़ा रहता है? माल पड़ा रहता है, एक दिन ले आता 2 दिन 3 दिन में बिकता है, गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया इसका। इधर से चिकन की कीमत भी 519 रुपये हो गई है, तो क्या किया जाए? लोग खाएंगे? क्या लगता है गरीब आवाम क्या करेगी? 100 में 10% लोगों जो खा सकता है, 90% का तो कोई हाल ही नहीं है, वो नहीं खा सकता है, यही सूरत है।
महंगाई हर चीज़ में आ गई। हर चीज़ महंगा है। गैस का बिल ले ले, बिजली का बिल ले ले, हर चीज़। आटा मिल नहीं रहा है, आटा मिल ही नहीं। आटा मिल नहीं रहा है। इन चीज़ों के जब इतने गाहक रेट पूछते हैं, सुन के चले जाते हैं, सुन के चले जाता है, वो देखता है, दिल चाहता हर बंदा खा लो, खुश के चले जाता है, लेता ही नहीं। लेते नहीं। कितनी दिहाड़ी लग जाती? आजकल 400-500 भी मुश्किल है। 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद भी 400-500 मुश्किल से बचता है। तो अगर घर में कोई मेहमान आ जाता है, उसके लिए चीज़ें वगैरह लेके जानी हो, आटा है या चिकन की बात कर लें, तो वो तो सारी दिहाड़ी उधर लग गई। सारी दिहाड़ी हम मिल के कर लेते हैं, भाई वगैरह भी है, मतलब किसी को मेरा काम नहीं आता, कोई उसका काम। लेकिन हालात मुश्किल से, बहुत मुश्किल हालत है आजकल, बहुत मुश्किल हालत। चलें, बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन, आपने ये सुना कि ये हमने एक साहब से बात की, उनकी अपनी ये फ्रूट की उन्होंने रेडी लगाई है और बता रहे हैं कि रेट सुन के तो लोग चले जाते हैं। महंगाई इस कदर है कि गरीब आवाम, जो एक दिहाड़ीदार बंदा है, वो कैसे अफोर्ड करेगा। तो ये फल है जो कि बुनियादी ज़रूरत है, कैसे गरीब खाएगा। पाकिस्तान की ज़्यादातर आवाम वो ख़त गुरबत की लकीर से नीचे है। पाकिस्तान की आवाम गरीब है, पाकिस्तान की ज़्यादा आवाम गरीब है, ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। उनके लिए ये बड़ी मुश्किलात हैं। तो ये जब रेट्स इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे तो उनके मसाइब में, अलाम में शदीद मुश्किलात हो जाएंगी। आगे चलते हैं और बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रायलर चिकन की शॉप पर मौजूद हूँ, मेरे साथ शॉप के ओनर भी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र है सर, 519 रुपये, 520 रुपये रेट हो चुका है, तो ख़रीदार आ रहे हैं खरीदने? नहीं, बहुत कम आ रहे हैं, मुर्गी नहीं बिक रही, महंगी है, हर बंदा परेशान है, हम भी परेशान है, गाहक भी परेशान है। गाहक भी परेशान? हाँ जी, क्यों बहुत महंगी हो गई है, गाहक से पौंड से ज़्यादा महंगी होगी मुर्गी। आगे कितना माल लेते हैं आप? अमूमन रोज़ाना कितना माल? पहले हम लेते थे 150 किलो, 120 किलो, अब 50 किलो, 40 किलो। आज कितना लिया? आज 50 किलो लिया माल, वो भी नहीं बिका। वो भी नहीं बिका? वो भी नहीं बिका। घंटे बाद गाहक एक आता है, आधा किलो कर दो, पाव कर दो। 100-150 का गाहक है, पहले ज़्यादा होता था, किलो 1.5 किलो लेके जाते थे। अब मुर्गी ना कह रहे हैं पीछे शार्ट है, उसकी वजह पता नहीं, समझ नहीं आ रही क्या। पीछे से शार्ट भी हो? हाँ जी। क्या वजह है शार्टेज? कोई कह रहा है फीट नहीं मिल रही, कोई कह रहा नया चूचा नहीं डाल रहे, उसकी वजह से ना ऐसे काम हुआ। सर, आगे आने वाले दिनों में आज अगर 520, 519 रेट है, आगे मुतवक्के है कि ये रेट बढ़ेगा? वो मुर्गी वाले कह रहे हैं जो भी और बढ़ना रेट। अभी मुर्गी पीछे से बहुत कम आ रही, गाड़ी वगैरह खाली आ रही है, वो कह रहे हैं और मुर्गी ज़्यादा बढ़ेगी रेट। 150 किलो वाला 50 पे आ जाएगा, आने वाले दिनों में मज़ीद कम करेंगे? हाँ जी, कह रहे, यही कह रहे हैं मज़ीद कम होगा। बिल्कुल, हम पहले बैठे हैं। गाहक जब आके जो भी आपके पास आया है, अभी तो दोपहर का टाइम भी हो चुका है, बल्कि शाम का होने वाला है, कस्टमर आके जब ये रेट उन्होंने देखा 519, तो गाहक क्या कह रहे? पूछ के चले जाते हैं, कहते हैं बहुत महंगा हो गया। लेते नहीं लेते, वो कहते हैं बहुत महंगा हो गया, तो पूछ के चले जाते हैं मुर्गी। तो हम वैसे गाहक का मुंह देखते रहते हैं, वो कहते हैं हमारी पहुंच से बहुत दूर है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? अली हैदर। अली भाई, कैसा चल रहा काम? बस अल्लाह का शुक्र है जी। सही चल रहा है? महंगाई तो है ही है, लेकिन यकीनन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में, क्योंकि अल्लाह पाक राज़िक हैं, मालिक हैं, ऐसा ही। बेशक बेशक। अच्छा, मुझे बताएं कि चिकन के क्या हालात हैं, ब्रायलर चिकन के? चिकन बस महंगा हो गया है, 500 से ऊपर 19 रुपये। हाँ, बस ये नए साल का तोहफा है महंगाई का। हाँ सर, आम बंदा अफोर्ड कर सकते हैं? बस आम बंदा बस गुजारा ही है, बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है। अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह बेहतर करेगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? दुआएं। अच्छा, ये बताएं कि रेट 519 रुपये है, गरीब आवाम की पहुंच से तो बाहर ही चला हो। इसी तरह ही भाई, काम रह ही नहीं गया, बर्बाद हो गया सब। तो वो ऊपर से जब वो माल नहीं मिलेगा, हम कैसे गुजारा करेंगे? रोटी नहीं 3 वक्त की खास, मजबूर हैं बहुत हम। जैसे कि उन्होंने आप देखे ना, फीड बंद कर दीजिए, मुर्गी आएगी नहीं,
हमारा काम बंद हो जाएगा, हम किस तरह खाना। तो हमारा आपका जो प्रॉफिट है वो भी कम हो गया। काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। जब चिकन आएगा नहीं, सेल नहीं होगा, फिर कम ही होगा ना। एक तो उसकी वजह ये है कि जो फीड है वो बंद हो गई है, फीड नहीं आ रही क्योंकि वो जो सोयाबीन है उसकी किल्लत है। तो और इसमें और क्या मसला हो सकता है कि जिसकी वजह से ये हमें चिकन जो है जिसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है, क्या वजह यही हो सकती है, फिर हम रोड पे आ जाएंगे घर से। एक वो सोयाबीन की वजह से ही है उसकी किल्लत। उसकी किल्लत, ऊपर से ना ये चिकन हमने सुना कि बाहर बहुत काफ़ी ज़्यादा जा रहा है ना, बाहर के मुल्क में, तो इधर कम आ रहा है। इसी वजह जब बाहर जाएगा इधर कम ही हो जाएगी। आपके पास महंगी सेल होती है ना सर, मसला ये है। उधर महंगा हाँ, पाकिस्तान से जाता है। तो हमारा यही कहना है, प्लीज़ उधर से रोका जाए और इधर स्टार्ट किया जाए चिकन। पहले अपनी आवाम को खिलाया जाए, उसके बाद कहीं और भेजा जाए। अच्छा, आपके पास हर तरह का कस्टमर आता है, मतलब कि मिडिल क्लास भी आते हैं और ऐसा हमारे पास मिडिल क्लास से अलावा गरीब आवाम ज़्यादा आती है, मजदूर आती है। जब हाँ, मसला ये है ना, बड़े गोश्त का रेट और देसी मुर्गे का रेट आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा है, तो वो चिकन खाते हैं। अगर चिकन का इतना रेट हो गया फिर वो क्या खाएंगे। सब्ज़ी है वो भी इतनी महंगी है, फिर वो भूख से ही मरेंगे ना। हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है, कुछ मेहरबानी करें हम पे, कोई मोहब्बत करें, उनकी मेहरबानी होगी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आपकी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। रेट तो बहुत महंगा हो गया है जनाब, पौन से बाहर हो गया है, गरीब आदमी नहीं खा सकता, तो बेहतर होना चाहिए आवाम के लिए। रेट को कम करना चाहिए। कम करना चाहिए। क्या सर रेट हो जो कि आम बंदा भी इजीली अफोर्ड कर। भाईजान 300 रुपये का आम बिक रहा था, ये यकदम ही इतना बढ़ गया है रेट। 300 रुपये मुनासिब है, ठीक है ना, हर माड़ा बंदा भी ले सकता है, गरीब भी ले सकता है, ठीक है ना। अब तो गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन, ये आपने देखा कि यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि जो इसकी कीमतें हैं चिकन की वो आवाम की पहुँच से बाहर हैं। 300 रुपये उन्होंने बताया कि 300 रुपये एक माकूल कीमत है, उस कीमत में हर बंदा अफोर्ड कर लेता है, क्योंकि आजकल हर चीज़ में महंगाई है। आटा है, चीनी है, दालें हैं, वो बहुत सख्त महंगाई में आवाम की पहुंच से बाहर हो गई हैं। और वहाँ पर चिकन की कीमत 519 रुपये है, जो कि आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। इस पर हुकूमत को यकीनन ख्याल करना चाहिए ताकि ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं अवामी पहुँच में आ सकें। अब दीजिए अपने मेज़बान उसामा खामिस मिन्हास को एक अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हामिद नासिर।